जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं 10-10 साइंस 2026 बोर्ड एग्जाम जो आपका कक्षा 10 विज्ञान है। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन या महत्वपूर्ण टॉपिक को आप ले सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा और उदाहरण दोनों मैं आपको बताऊंगा। वीवीआई क्वेश्चन यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए अब जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है किंतु पदार्थ पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है, कोई पदार्थ हो उसका रूप बदल जाता है लेकिन फिर से वह अपनी जिस अवस्था में पहले था फिर उसी अवस्था में आ गया, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, बर्फ का गलना यानी बर्फ का गलना यानी बर्फ का गलना। अब जो बर्फ है वह गल गया, मतलब बर्फ क्या हुआ कि बर्फ गल गया, तो इसकी जो पुरानी अवस्था बर्फ गल गया। अब गलने के बाद इसको क्या किया जा सकता है, फ्रिज में रखकर पानी बन गया। अब पानी से फिर बर्फ को बनाया जा सकता है, यानी बर्फ गला उसके बाद फिर इसको बर्फ बनाया गया। तो जिस रूप में पहले पुराने रूप में था वह बर्फ फिर बन गया, यानी उसका रूप परिवर्तन हुआ फिर, यानी वह अपने रूप से फिर अपने ही रूप में, यदि उसका रूप बदल जा रहा है फिर भी वह अपने रूप में आ सकता है, तो वह क्या होता है, आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मोम का पिघलना, अब जैसे मान लीजिए मोम है, मोम पिघल गया। अब मोम पिघलने के बाद वह पहले क्या रहा होगा, यदि मोम नहीं बना तो इसके पहले क्या रहा, लिक्विड रहा होगा, लिक्विड से मोम बना होगा। अब यह लिक्विड फॉर्म में यानी जैसे वसा के फॉर्म में, तेलहा फॉर्म में आ गया जो मोम है गलकर। अब उसी मोम के गलने से यानी गला हुआ मोम से फिर जो है मोम बनाया जा सकता है, यानी उसका रूप बदल गया। अब बदलने के बाद फिर से वह क्या बन सकता है, मोम बन सकता है। बर्फ गलने के बाद फिर से वह बर्फ बन सकता है, बर्फ तो गल गया, पिघल गया। अब पिघलने के बाद फिर से बर्फ बन सकता है, यानी वह अपनी पुरानी अवस्था में आ सकता है, अपने पुराने रूप में आ सकता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन होता है। तो एग्जाम्पल और ये सब आपने समझ लिया, भौतिक परिवर्तन। ठीक, अब चलिए हम लोग जान लेते हैं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अब देखिए ये रहा आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, आप दो ऐसे हाईलाइट कर देंगे ताकि अच्छा लगे। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है किंतु पदार्थ पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं आ सकता है, तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी पदार्थ का जो रूप है वह बदल सकता है, पदार्थ का रूप बदल जाए और बदलने के बाद वापस अपनी पुरानी अवस्था में भी ना आ सके। उदाहरण के लिए लकड़ी का जलकर राख हो जाना, यानी लकड़ी जलकर राख हो गया, तो क्या राख से हम फिर लकड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। यानी उसका रूप उसका एक बार यदि जल गया तो वह दोबारा, यानी एक बार यूज करने के बाद दोबारा वह अपने रूप में नहीं आ सकता है। यदि कोई वस्तु का यूज कर लिया जाए और दोबारा अपने रूप में ना आए तो वह क्या हो जाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलकर राख हो जाना, यानी कागज जलकर राख हो गया। अब राख से क्या कागज बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। अब जैसे मान लीजिए दूध से दही का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन। कैसे, अब मान लीजिए दूध से दही बन गया, दही से क्या दूध बन सकता है, यह संभव है, नहीं संभव है। तो इसलिए ये भी क्या हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपकी तैयारी के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर वीडियो, किसी भी सब्जेक्ट पर कुछ भी आपको चाहिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा और मैं आपका जो भी डाउट रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका मैं जवाब दूंगा। तो बस आपसे यही उम्मीद है, और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि 2026 बोर्ड एग्जाम आपको देना, आपका समय धीरे धीरे बीत रहा है। अपने समय का आप अच्छा उपयोग कीजिए और पढ़ाई कीजिए। जब तक आपका बोर्ड परीक्षा है आप अपना ध्यान से पढ़ाई कीजिए, और कभी भी आप नंबर के पीछे मत भागिएगा कि हमको नंबर लाना है 98% 99%। नहीं, ज्ञान से इंसान आगे जाता है, नंबर से नहीं।
मान लीजिए कोई नंबर ला दिया 95%, तो उसको कोई है ऐसा कि जो 20,000 25,000 महीना देगा बिना मतलब के, बिना मेहनत के कोई पैसा देगा 10,000 5,000 महीने? नहीं देगा। तो इसलिए ज्ञान रहेगा तो आप कहीं भी हमेशा भी आप कमा सकते हैं और आप अपना सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।